नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज की 24वीं क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, मैथ के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, सभी मिक्सअप क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, टॉपिक टू टॉपिक भी क्लास हम ले रहे हैं। ठीक है भाई, तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी सीरीज के। ये लीजिए पहला सवाल आपके लिए, बहुत बेहतरीन। जिसको आता है बनाइए, नहीं आता है सीखिए, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, और प्रीवियस में पूछे गए भी सवाल है ये। इसके जो पीछे की सीरीज है वो भी सारी आप देख लीजिएगा, बैक टू बैक अच्छे से रिवीजन करिएगा। भाई यहाँ पे बोला गया है कि ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे 1 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है सादा सा। अभी हमसे पूछा है कि ये जो पाई चार्ट आपने दे रखा है, इसमें सब आपको दिख रहा होगा डिग्री में दिया है। ध्यान रखिएगा, डिग्री जो देखें तो पूरा वृत्त जो होता है ना मेरे भाई, पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। और अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो ये अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। परसेंट में भी मैंने वीडियो बनाई है, पीछे आप सीरीज में देखोगे, वहां आपको मिल जाएगी। अभी बात करते हैं पैदल चलने वाले लोगों को दर्शाने वाले केंद्र कोण का मान क्या होगा। यानी पैदल जो चलते हैं उनका एंगल क्या होगा, केंद्रीय कोण क्या होगा। यानी सीधी बात कहूं तो आपसे ये पूछा है, बहुत ही सरल सवाल है। यहाँ पे देखिएगा, हमसे ये पूछा है तो देखो यहाँ उसने डिग्री लिख के दिया नहीं, वरना वही आंसर होता। तो आपको पता है कि ये टोटल कितना होता है, तो भाई 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। सहमत है। अभी मैं ये देखता हूं कि बस का है 120 डिग्री। अगर मैं बात करूं स्कूटर का तो ये है 72 डिग्री, और इसका देखें कार का तो ये है 24 डिग्री। टोटल जोड़ लें इनको तो ये हो जाएगा 7 और 2 9 और 1 10 के 11, और ये हो जाएगा 216 डिग्री। कितना हो जाएगा, 216, 216 डिग्री। इन सभी को मिला के 216 डिग्री हो रहा है। और अगर 360 में से हम 216 डिग्री घटा दें, क्यों घटा रहे हैं 360 में से, क्योंकि पूरा वृत्त के डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो यहां घटा दे तो 10 में से 6 गए तो बाबू 4 बचेगा। यहाँ क्या बचा, 5, 5 में से 1 गया तो यहाँ भी 4 बचने वाला है। ठीक है, और यहां देखा जाए तो 2 बचेगा, 3 है, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा। यानी 144 डिग्री, 144 डिग्री, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। घटा के देख लीजिएगा आप लोग, 144 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, पैदल चलने वालों का केंद्रीय कोण होगा 144 डिग्री। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए यहां कहा गया है कुल छात्रों की संख्या 2160 है, 2160। पाई चार्ट में उन छात्रों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न वाहनों को दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखो यहां हमसे बोला है कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या क्या है। जो कार से आते हैं उनकी संख्या क्या है। भाई यहाँ पे सबसे पहले डिग्री पता कर लीजिए कि कितना डिग्री का मामला है। तो देखो 120 और 80, 200, 200 में 90 जोड़ेंगे तो 290 हो जाएगा। यानी यहाँ पे बात करें हम लोग कि 360 डिग्री होता है पूरे का एंगल। अगर इसमें से मैं 290 डिग्री घटा दूं, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री। ये 70 डिग्री कौन से लोग हैं, जो कार से विद्यालय आते हैं, जो कार से विद्यालय आते हैं। ठीक है, डिग्री थोड़ी पूछी है कि हम 70 लगा दें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2160 में से निकालना पड़ेगा। 2160 क्या है, तो भैया ये छात्रों की संख्या है टोटल जो स्कूल में पढ़ते हैं। अब इसका जो है 70 डिग्री निकालना है। अच्छा एक बात सुनो, अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जो सवाल है खाली वही बना रहे हैं। आपको पता है कि अगर परसेंट टच में होता है तो नीचे आप क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 70 डिग्री है, तो डिग्री टच में है तो नीचे क्या लिख देंगे, 360 लिख देंगे। सहमत है। और आप भी जानते हो ये 70 डिग्री जो मान है कार का, ये किस में से है, 360 में से। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ 70% होता, तो प्रतिशत किस में से होता है, 100 में से। ठीक है, नीचे आ जाएगा 360, काट देते हैं इसको। मैं देखता हूं तो 0 से 0 कट जाएगा, और आप जानते होंगे ये 6 का स्क्वायर है तो ये 6 का क्यूब है, तो 36 से डायरेक्ट ये 6 बार काट सकते हैं। ये हो जाएगा 6 7 42, और पीछे फ्री की 0, यानी 420 आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में मेरे भाई, तो सी ऑप्शन। ठीक है, 420 हमसे संख्या पूछी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष यानी जो बची हुई 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल बताइए। ठीक है, यहां पे आपको पता है दूरी अलग अलग दे रखी है। औसत चाल का एक सबसे अच्छा फंडा ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख देता हूं यहां। औसत चाल बराबर ऊपर आ जाएगा कुल दूरी, और नीचे हो जाएगा कुल समय। ठीक है, और भले ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी आपको याद है। देखो आप लोग, चाल बराबर दूरी बटा समय, वही बात है, चाल बराबर दूरी बटा समय। बस मैंने आगे कुल लिखा दिया है। अब देखो यहाँ पे पहले गया वो 41 किलोमीटर, ओके सर, और फिर गया के किलोमीटर, तो 23 किलोमीटर। अगर मैं टोटल दूरी की बात करूं तो भाई ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, और 4 और 2 6, 64 किलोमीटर। ठीक है, और अगर समय की बात मैं करूं तो यहां दिया है पहले 45 मिनट, और फिर कितना मिनट दे रखा है, 35 मिनट, 35 मिनट। अगर हम इसको जोड़ दें तो 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, ये हो जाएगा 80 मिनट। क्या हो जाएगा, 80 मिनट। आप वहीं जोड़ के यहां पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना मेरे भाई, ये हो जाएगा 64, तो दूरी हो गई 64, और उसमें भागा दे देंगे कुल समय का, तो कुल समय कितना है, 80, ये निकल गया। अब काटने से पहले ध्यान से सुन लेना, दो तरीके हमारे पास। आपको पता है ये किलोमीटर में है और ये मिनट में है, तो मिनट को घंटे बना दें। अगर हम इसमें 60 का भाग दे दें तो ये 60 कहां चला जाएगा, ऊपर। पर इसे करने से पता है मेरा आंसर किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, क्योंकि हमें चाल निकालना है, और चाल में किलोमीटर में दूरी है, समय घंटे में है, तो आंसर आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। बट आप ये देखें क्वेश्चन में कि आपको पूछा काई में है, आपको पूछा किस में है, आपको पूछा है मीटर पर सेकेंड में। तो फिर आपको बड़ा बनाने के बाद जब आप छोटा बनाओगे तो आपको 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। जो चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं वो समझ पा रहा होगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया हम एक काम करते हैं ना कि इन दोनों को छोटा बना लेते हैं, ताकि हमारा काम यही आसान हो जाए। मतलब कैसे, जैसे 64 किलोमीटर है, अगर मैं इसमें 1000 का गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा मीटर में, इकाई में बन जाएगा मीटर में, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यदि आप इसमें 1000 का गुणा करते हैं तो ये मीटर में बन जाएगा। दूसरी बात, ये 80 क्या है, तो सर मिनट है, तो आप मीटर में मिनट से भाग नहीं दे सकते। मीटर में किससे भागा जाता है, सेकेंड से। तो इसको सेकेंड बनाने के लिए किसका गुणा कर दें, 60 का, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। यूनिट को बड़ा बनाना हो तो भाग देते हैं, और यूनिट को छोटा बनाना हो तो गुणा करते हैं। चलिए ये काम हो गया आसान, जिसने काट लिया उसका आंसर तैयार। ठीक है, इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, फिर उड़ा देते हैं। ये लीजिए, तो यहां भाई हमें दिख रहा है 2 शून्य से 2 शून्य फिनिश, ये हो जाएगा 8 उटी 64। ओके, अगर और यहां काट दें, 2 से 5 बार हो जाएगा और 2 से कट जाएगा 3 बार, 8 पंजे हो जाएगा 40, 40/3 क्या हो जाएगा, 40/3। अगर इसको भागा दे दें तो 13 सही 1/3 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर होगा। मीटर पर सेकेंड है ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन, चौथा वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 9 घंटे के समय में तय करती है, वहीं दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में कितना समय लगेगा। वाह भैया, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर कार 40 की स्पीड से चलती है तो कार कितना समय लेती है, 9 घंटे, तो इसमें 9 का गुणा कर देंगे। उसे अगर 60 की चाल से जाना है तो कितना समय लगेगा, तो 60 का भाग दे दो। ये क्या किया, थोड़ा ध्यान से समझना। आप भी जानते हैं चाल गुणा समय बराबर होता है दूरी,
और हमें निकालना है समय, हमें निकालना है समय। थोड़ा समझने की कोशिश करना ये ट्रिक बनी कैसे है। जानते होंगे समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये लो। अब आपको पता है अगर कार की स्पीड थी 40 और वो 9 घंटे तक चली, तो अगर मुझे दूरी निकालना है तो दूरी में कैसे निकालूंगा, चाल गुणा समय करके। सहमत है? क्योंकि गुणा करके काटूं या ऐसे ही काटूं, काटना तो हमें ही है। तो देखो भाई, यहाँ पे बात हो रही है कि चाल गुणा समय बराबर होता है दूरी, तो मैंने समय का गुणा करके ये दूरी निकाल ली, ये हो गई दूरी। अब दूरी में अगर मैं इस चाल से भाग दूं 60 की चाल से, तो क्या आ जाएगा, समय। तो उसने बोला है यही दूरी 60 की चाल से तय करना हो तो क्या समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, कैलकुलेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 से 2 बार और 2 से 3 बार। सहमत है? आगे देखें तो 3 से हो जाएगा 3 बार और 3 दुना कितना हो जाएगा, 6 घंटे। ये आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आई होप समझ गए होंगे आप। ठीक है, ये लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अनुपात समानुपात का सवाल है। एसएससी जीडी हो या रेलवे हो, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपको पता है इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कौन कौन से? आपको कभी सिक्के का अनुपात देगा तो कभी मूल्य का अनुपात देगा। ध्यान रखिएगा, मैं दोनों क्वेश्चन बताऊंगा एक एक, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी और वो शानदार तरीका बता रहा हूं, देखिएगा। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं जिनका कुल योग 30 रुपए है। यदि वे सिक्के क्रमशः 1, 2, 3 के अनुपात में हैं तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और लेना चाहूंगा ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हम कर सकते हैं। ये लीजिए, यहां भी सिक्कों की बात ही करी है। ठीक है, देखना भाई, इसमें समझना अच्छे से। एक थैले में 210 रुपए हैं जो कि 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं जो कि रेशियो में है 3, 5, 6 के अनुपात में। थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, और आपको दिया क्या है, रुपए। कितने रुपए दिए हैं, 210। अब देखो मेरे भाई, अच्छे से समझना, किस किस के सिक्के हमारे पास, तो मैं लिख दे रहा हूं, 1 रुपए के हैं। ठीक है, ध्यान रखना, 1 रुपए के हैं। और आपके भाई 50 पैसे के हैं और किसके हैं, 25 पैसे के। समझिएगा, 25 पैसे के। इनके आपको किसका रेशियो दिया है, देखिएगा अच्छे से। आपको पता है गुड्डू, आपको दिया है सिक्के का रेशियो। मैं लिख दे रहा हूं, अच्छे से समझना, टेंशन नहीं लेना, कहीं नहीं जाना। सिक्के का रेशियो है 3:5:6। ये हो गया सिक्के का रेशियो। अब आपको जो 210 दिया है ना, वो क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, तो जो 210 रुपए है ना, ये पैसे हैं, पैसे मतलब सॉरी रुपए हैं, कहने का मतलब है पैसा, रुपए है, रुपए। 210 रुपए हैं। अगर सिक्कों की संख्या देता हमें तो डायरेक्ट हम इसी अनुपात से सवाल कर लेते, लेकिन वो ऐसा सवाल नहीं देता। अगर वो आपको सिक्के का रेशियो दे रहा है तो इधर मूल्य देगा, मूल्य का अनुपात दे रहा है तो इधर सिक्कों की संख्या देगा। ठीक है, अब आपको पता है एक बात तो बहुत अच्छे से, कि रुपए को काटने कौन आता है, रुपए आता है। तो हम सिक्के के रेशियो से किसका रेशियो बनाएंगे, मूल्य का रेशियो। देखना, बहुत अच्छा तरीका है, मूल्य का रेशियो बनाएंगे और मूल्य से मूल्य को उड़ाएंगे। तो अच्छा तरीका क्या है, देखो, एक तो तरीका होता है इसको भाग देने का। मैं सीधा सा तरीका बता रहा हूं, देखिएगा। इसका इसमें गुणा कर दे तो हो जाएगा यहाँ पे 3। अगर इसमें इसका गुणा कर दे तो हो जाएगा यहाँ पे 250। सहमत हैं? और इसका यहाँ पे गुणा कर दे तो हो जाएगा 25 छके 150। अब मामले की बात सुनिएगा अच्छे से, ये क्या किया मैंने, देखना मेरे भाई, मुझे मूल्य बनाना है तो मैं गुणा कर रहा हूं, और अगर मुझे यहाँ पे सिक्के बनाना होगा तो भी मैं गुणा करूंगा। लेकिन दोनों तरीके अच्छे से समझिएगा। अगर मैं बेसिकली आपके सामने बात करूं तो आपको पता है 50 पैसे मतलब, अगर 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, 50 पैसे 1 रुपए, क्योंकि 100 पैसे में 1 रुपया बनता है। ऐसे ही 25 पैसे में 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 25 पैसे के अगर सिक्के हैं तो 25 पैसे 50 पैसे, फिर 25 पैसे 75 पैसे, फिर 25 पैसे 1 रुपए।
यानी 25 25 के 4। हाँ, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं करूं, अगर सीधी सी बात बोलूं कि अगर 100 पैसे में अगर 50 पैसे का भाग दो तो 2 आएगा। इसका मतलब है 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। यदि मैं इसमें 25 का भाग देने का कहूं तो आप 25 का भागा दोगे तो 4 आएगा, यानी 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। समझ रहे हो? तो मैंने मूल्य बनाने के लिए क्या करा, गुणा किया। अब इससे क्या होगा पता है, अगर 1 का गुणा इसमें किया तो ये बन गया 3 रुपए। अगर 50 पैसे का गुणा 5 में किया तो ये हो गया 250 पैसे। 250 पैसे, क्योंकि पैसे का पैसे में गुणा किया है तो पैसे आएंगे ना। दूसरी बात सुनिएगा, 25 पैसे तो 25 छके कितना हो जाएगा, 150 पैसा। अब आपको क्या है, अच्छे से काम करना है गुड्डू, कि यहाँ पे जो पैसे हैं उसके पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो। ऐसा क्यों करता हूं मैं बताऊंगा। इसके पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, इसके पीछे भी 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, लेकिन इसमें नहीं लगाएंगे। बोले ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये रुपए हैं। एक क्या है, रुपए, और मैंने जब पॉइंट लगाया ना तो ध्यान रखना, ये जो सिक्के थे, मतलब यहाँ पे जो ये मूल्य था, पैसे थे, पैसे वो क्या बन चुके हैं, रुपए बन चुके हैं, रुपए। ध्यान से सुनो, जैसे मेरे सामने है 250 पैसे, ये है 250 पैसे, और 250 पैसों को मुझे रुपए बनाना है। तो आप भी जानते हैं रुपए ज्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू पैसे के। तो जब मुझे बड़ा बनाना है तो मैं इसमें भाग दूंगा, और भाग किसका दूंगा मेरे भाई, किसका भाग दूंगा, 100 का भाग दूंगा, 100 का भाग दूंगा। हाँ, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं 2.5, या फिर मैं 0 नहीं काटूं तो आपको अच्छे से बता दूं भाई कि यहाँ पे पीछे से मैं 2 अंक बाद पॉइंट लगाऊंगा तो यही तो पॉइंट आएगा। सहमत है? तो भाग देने से क्या होता है, वो रुपए बन जाते हैं। और रुपए इसलिए बना रहा हूं क्योंकि रुपए से रुपए को क्या कर दूं मैं, खत्म। अब आप देखो मजे की बात, जैसे कि अगर मैं मूल्य को जोड़ता हूं तो 3 रुपए ने 2 रुपए कितना होगा, 5 रुपए, 5 रुपए ने 1 रुपए, 6 रुपए, 6 रुपए ने ये 1 रुपए कितना हो जाएगा, 7 रुपए। यानी ये सभी को मैं जोड़ रहा हूं तो कितना आ रहा है, 7 रुपए। रेशियो में कितना आ रहा है, 7 रुपए। आप समझ गए होंगे भाई, 1.5 रुपए और 2.5 रुपए को जोड़ता हूं तो 50 पैसे और 50 पैसे कितना होगा, 1 रुपए। तो 2 और 1 3 और 1 4, और 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 रुपए। ये 7 बराबर रख दूंगा मैं 210 के। किसके रख देंगे, 210 के। यूनिट बराबर यूनिट, क्या करा मैंने, दोनों यूनिट को बराबर रख दिया। अब देखिएगा, जो पूछे उसका यहाँ पे गुणा कर दो। तो मुझसे पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो रेशियो था वो कितना था, 6। तो यहाँ 6 का गुणा कर देंगे, कभी जीवन में गलत आंसर नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्यों, सिक्के का ही रेशियो का गुणा करना, पैसों का नहीं करिएगा। ठीक है, सिक्के का कितना है, 6, 6 का गुणा कर देंगे। अब देखो काटते हैं, 7 तिया 21 और ये हो जाएगा 6 तिया 18, यानी 180 आपका आंसर आ जाएगा। खत्म जवाब 180। किस ऑप्शन में है देखिए, और 100% सही आंसर होगा भाई, 180। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिक्के से मैंने मूल्य बनाया, मूल्य को डायरेक्ट मूल्य बराबर मूल्य रखा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। लेकिन समझना है क्योंकि यहाँ पे अलग संख्या 50 पैसे की जगह 10 पैसे 5 पैसे भी दे सकता है। ठीक है, एक और सवाल लेता हूं मैं प्यारा सा, समझना। RW नहीं, इसको हम ही करेंगे। हाँ, बहुत शानदार सवाल है। देखो भाई, वीडियो को रोक के बनाने की कोशिश कीजिए अगर आपसे होता है तो। ठीक है, बनाइए, आता है सवाल। चलिए मैं पढ़ता हूं इसको। एक गुल्लक में 55 रुपए हैं, 55, जिनमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और मूल्य का रेशियो जो दे रखा है, किसका रेशियो है ये, उनका क्रमशः 1:2:3 है। मतलब ये सिक्के का अनुपात है। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि देखो 55 रुपए हैं एक गुल्लक में, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, सिक्के जिनका रेशो बोर्ड पर है। ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। जो मैंने तरीका बताया था मैं उसी तरीके से करूंगा, समझना, बिल्कुल चेंज नहीं होगा और शानदार आंसर भी आएगा। देखिएगा, ये 1 रुपए, ये हो गया 50 पैसे, और गुड्डू ये क्या हो गया, 25 पैसे। सहमत है आप? 25 पैसे। अब देखो 1:2:3, ये किसका रेशियो है, सिक्के का। ठीक है,
और भाई साहब हमें मूल्य कितना दिया है 55 रुपए। आपको पता है सिक्के से मूल्य क्यों बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस मूल्य के बराबर हमें मूल्य को रखना पड़ेगा, इन सिक्के के रेशियो से काम नहीं चलेगा। तो भैया हम बनाते हैं मूल्य, ठीक है, मूल्य बनाते हैं। अब देखो भाई बहुत प्यारी तरीके से भाग देने वाला तरीका भी है, वो मैं एक अलग से अनुपात समानुपात की वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको और भी तरीके बताऊंगा। अभी देखिए एग्जाम पर्पज से कि अगर मैं गुणा करता हूं, मुझे मूल्य बनाना है, मैंने बताया गुणा कर दीजिए, ये एक का एक में गुणा एक हो जाएगा, ठीक है। 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी ये हो गया 100 पैसे, और 25 दिया कितना हो जाएगा तो 75 हो जाएगा, ये लीजिए 75 हो जाएगा। सहमत है? अब देखो बहुत अच्छे से, जो पैसे हैं उसको रुपए बना दो, पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो, तो यहाँ भी 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे पीछे से, है ना, 0.75 लिख सकता हूँ। यहाँ भी पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा दूंगा, इसमें नहीं लगाऊंगा, ये ऑलरेडी रुपए हैं। अब देखो भाई आप समझदार हो, यहीं सामने दिख रहा होगा आपको कि ये 1 रुपए है और ये भी 1 रुपए ही है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है। 1 रुपए और 1 रुपए 2 रुपए, 2 रुपए और 75 पैसे कितना होगा 2 रुपए 75 पैसे, ठीक है। तो मैं अगर इन सबको जोड़ लूं, अगर मैं इन सबको जोड़ लूं तो मेरे को मिलेगा 2.75। बोलो क्या बोलते हो, 2.75। ये किसके बराबर रख दूं मैं 55 के बराबर, रुपए बराबर रुपए, रुपए बराबर रुपए, और जो पूछे उसका गुणा कर दो। क्या पूछा है दोस्त, थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, 50 पैसे के सिक्कों का रेशियो है 2, यहां 2 का गुणा कर दीजिए बस, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बच्चा दिमाग भी लगाए तो भी ये संख्या निकल सकती थी, लेकिन गुणा कर लोगे तो ज्यादा सोचने की झंझट नहीं रहेगी, क्योंकि चलो यहाँ तो आज 3 है, कल के दिन 8 दे दे, 9 दे दे, 11 दे दे, तो उस चीज के लिए तैयार रहना है, ठीक है। देखो अगर 1 रुपए में, अगर सिक्का 1 है तो 1 रुपए में 1 रुपया ही होगा। अगर सिक्के 2 हैं तो 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं इसका मतलब 1 रुपया होगा, और अगर सिक्के 3 हैं 25 पैसे के तो 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा के पैसा 75 पैसा होगा, ठीक है। 1 रुपया 2 रुपया 2 रुपए 75 पैसे हो गया। ये दोनों मैंने बराबर रखे, पैसा रुपए बराबर रुपए, और गुणा किसका कर दिया 2 का। कल के दिन हमसे 25 पैसे का पूछता तो 3 का गुणा कर देते। चलिए काटते हैं, ठीक है भाई। पॉइंट हटाएंगे, नीचे के 0 2 0। कोई बच्चा बोले सर आखिरी में 0 लगा दो, चलेगा, बिल्कुल गुड्डू कुछ भी चलेगा, ये तो केवल तरीका है आपको समझाने के लिए, बाकी आप कर सकते हैं। चलिए यहां मैं इसको काट दूं, किससे काटूं भाई, 11 से काट सकते हैं। यहाँ पे 11 दूना 22, और 11 से काट देंगे 5 बार, 11 से ये पहले से कट जाएगा 5 बार। सहमत है? अगर मैं आगे देखता हूं तो 25 चौक 100 हो जाएगा, ठीक है, 25 चौक 100, और यहां कितना है 5 दूना 10, 10 का अगर 4 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा 40। किस ऑप्शन में है 40? थर्ड ऑप्शन, फाइनल आंसर, ठीक है। चालीस आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। जैसे कि ये ले लेते हैं, इसको लेते हैं, कोई तुर्रम खां थोड़ी हमारे सामने है। देखिएगा एक थैली में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, जिनके टोटल योग 30 रुपए हैं। रुपए लिखा है ना, ये 8 रुपए। यदि सिक्के क्रमशः इस रेशो में है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब देखो 5 पैसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी पैसे दे दे हमें निकाल लेंगे। 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे। इस सवाल को मैं पहले पढ़ा था, लेकिन मुझे वो सवाल समझाना था, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए सिक्के का रेशियो की बात करता हूं, तो सिक्के का रेशियो का है 1:2:3। सिक्के से मैं बनाऊंगा मूल्य, बोलो बनाए कि ना बनाए? सिक्के से बनाएंगे मूल्य, क्योंकि मूल्य दिया है के रुपए 30 रुपए, तो मूल्य बराबर मूल्य रखेंगे। आइए भाई 25 एकम 25 है ना, यहां पे देखें 10 दूना 20, और यहां हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15। कुछ नहीं करना है, बहुत आराम से होगा सवाल, बस गुणा करना है। अब देखो ये पैसे हैं, ये पैसे हैं, ये भी पैसे हैं,
तो मैं कर सकता हूं कि इन सबको मैं रुपए बना दूं। देखो एक बात यहां है कि यहीं पॉइंट लगा दो या फिर बाद में जाके उनको सबको रुपए बनाओ, आपके ऊपर है वो। तो मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं, हर सवाल में किया था इसलिए। यहां पॉइंट, यहां भी पॉइंट, यहां भी पॉइंट। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये हो गया है 0.25 रुपए, 0.20 रुपए, 0.15 रुपए। वो पॉइंट नहीं था तो वो क्या थे, पैसे थे, पैसे। अब देखो अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो 25 और 5 30 और 10 40, 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बिल्कुल ओके, तो ये हो जाएगा 60। तो मैं बोल सकता हूं 0.60 है वो किसके बराबर है गुड्डू, वो 30 के बराबर है। रुपए बराबर रुपए, जो पूछे उसका छुपके से गुणा कर दो। 5 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी है, क्या है सिक्कों की संख्या भाई, 3 है, यहां 3 का गुणा कर दो। हाँ जी, बात रही कि सर आप पैसे पैसे जोड़ लेते, बाद में 100 का भाग देके रुपए बना लेते, बिल्कुल गुड्डू कैसे भी कर सकते हैं। चलिए अब ये बताइए, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे कितना लिख दूं, 100 लिख देता हूं। काटते हैं मित्र, बहुत शानदार तरीके से उड़ाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 30 से कट जाएगा, 30 दूनी 60 और 2 से कट जाएगा 50। कोई जीरो को मत उड़ा देना रहे, ठीक है। 5 तिया 15 यानी 150। हमारी भाषा में बोले तो 150 है। कहाँ है 150, है कि नहीं है, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। 150 आपका आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब ये उसका दूसरा वाला टाइप है मेरे भाई, ठीक है। इस सवाल को उससे मत जोड़िएगा, लेकिन है उसी का भाई। अब देखो इसमें और उसमें अंतर क्या है। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मूल्य 8 4 3 के अनुपात में है। मूल्य का रेशियो दिया है, उस सवाल में सिक्के का रेशियो देता था तो मूल्य का आप बनाते थे। अब मूल्य का दे दिया है तो सिक्के का आपको बनाना है। और इसने क्या बोला है, यदि कुल सिक्के 210 है, यानी 210 सिक्कों की संख्या है मेरे भाई, ये रुपए नहीं है, ठीक है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। बहुत प्यारा सवाल है, चलिए शुरू करते हैं। 1 रुपए के सिक्के हैं गुड्डू, 50 पैसे के सिक्के हैं और है 25 पैसे के सिक्के, ठीक है। अब यहां पे बात करूं मैं तो हमें मूल्य का रेशियो पता है। मूल्य का रेशियो क्या दे रखा है, मैं लिख देता हूं 8 और 4 और 3। इसको भी उसी तरीके से बताऊंगा, लेकिन इसको समझिएगा। हमें इससे बनाना पड़ेगा सिक्के का रेशियो, क्योंकि सिक्के कितने हैं, 210, ठीक है, 210 सिक्के हैं। अब देखो आपको एक बात पता है कि मूल्य जितना होगा ना तो सिक्के का रेशियो उससे ज्यादा आएगा। कैसे पता है आपको, क्योंकि आप भी जानते हैं 4 रुपए हैं और 50-50 पैसे के सिक्के हैं, तो आपको बता दूं सिक्के ज्यादा होंगे, चिल्लर, समझ रहे हैं। जैसे मेरे पास 3 रुपए हैं तो रुपए तो 3 ही हैं, लेकिन 25 पैसे के सिक्के हैं तो सिक्के तो ज्यादा होंगे, ये बात आप भी समझ रहे होंगे। तो सिक्के कैसे लाएंगे समझना। 1 रुपए में 1 रुपए का एक ही सिक्का होता है, लेकिन 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए। नहीं भी पता है तो देखो कुछ नहीं करना है, आप भी जानते हो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 100 में 50 का भाग दो, 2, मतलब 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपया बनेगा। 100 में 25 का भाग दो यानी 4, यानी 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। तो इस बार गुणा रुपए से नहीं करना है, सिक्कों की संख्या से करना है, क्योंकि हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है, ठीक है। आइएगा, 8 एकम 8, लो भैया, 4 दूनी भी 8, वाह भाई वाह, ठीक है। यहां बात करूं तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, लो भाई 4 तिया 12। अब ये आ गई सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या से सिक्कों की संख्या को उड़ा देते हैं। आइए गुणे का चिन्ह लगाइए। 12 8 20, 20 और 8 28, 28 से भाग दे दीजिए, जो पूछे उसका गुणा कर दीजिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 है। सिक्कों की संख्या के रेशो का गुणा करिएगा, 8 है, 8 का गुणा कर देते हैं, ये लीजिए। कोई बोले सर उसमें तो बराबर रखते थे, अरे बराबर ही तो है, 28 बराबर 210 के रखेंगे, इसका मतलब भागी तो दे रहे हैं, ठीक है। 7 से काट दें, 7 चौक 28, 7 तिया 21, ठीक है। 4 दूनी 8 और 3 दूना 6 हो जाएगा, 60 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। पर्याप्त है भाई।
देखिए जो भी मैंने सवाल कराए हैं सिक्के के, ये सभी एसएससी जीडी और रेलवे में पूछे गए सवाल है, ठीक है। और भी इसके सवाल है जो हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, नहीं ना वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको कहीं से कहीं तक डाउट नहीं रहे, ठीक है। ठीक है, तो और भी हम इसके आगे के सवाल अगली क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।